हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 18 मॉडल में स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कैसे करें, वो भी सही तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे। कलर वाइज न्यूटन का वायर ब्लैक और फेस का वायर जो है रेड और ग्रीन का वायर अर्थिंग। इसमें आप लोगों को स्विच और सॉकेट का कनेक्शन में जो सॉकेट का कनेक्शन है 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन है, उसका जो अर्थिंग का वायरिंग हम आप लोगों को एकदम सही तरीके से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। यह रहा 18 मॉडल का स्विच सॉकेट प्लेट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर का वायर है, इस रेड कलर का वायर फेस माना जाता है और इसे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे दोनों जगह यूज किया जाता है। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे अभी हम कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ से हम नाप लेंगे सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे। सॉकेट में 3 जो है टर्मिनल होते हैं, तो तीसरा वाला जो एल वाला टर्मिनल है उस पे लाके हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किए। अब यहाँ से लेकर जाएंगे इस वायर को सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे यानी फेस वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। इसे अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। इसी तरह दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से लेके आएंगे जो हमारा दूसरा वाला सॉकेट है उसके एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे यानी फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। एन का मतलब होता है न्यूटन यानी ब्लैक वायर कनेक्ट होगा और एल का मतलब होता है फेस, वहाँ पर रेड वायर कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से इस तरह हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से एक वायर जो है लेकर आएंगे, जहाँ पर एल लिखा रहेगा एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट करके इसे अच्छे तरह से हम टाइट कर देंगे और जो है इसके नीचे वाले पॉइंट पे स्विच के नीचे वाला जो पॉइंट है उस पे जो है मेन पावर सप्लाई देंगे। वो जितने स्विच हैं स्विच सारे स्विच के में नीचे वाले पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे, सारे स्विच को जोड़ देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे यानी लूपिंग कर देंगे। तो चलिए अब ये दूसरे और तीसरा वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये लाके सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे यानी फेस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा वाला 5 पिन सॉकेट का जो दूसरा वाला पॉइंट है यानी एन है, वहाँ पर ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे और जो तीसरा वाला पॉइंट है उस पे हम अर्थिंग वायर यानी ग्रीन वायर कनेक्ट करेंगे। ग्रीन वायर की अर्थिंग वायर के भी आप लोगों को वीडियो में पूरा हम बताएंगे विस्तार से बोर्ड की वायरिंग सही तरीके से कैसे की जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए चौथा वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए वायर को, रेड वाले वायर को। अब यहाँ से हम वायर को छील लेते हैं, हमें वायर को जितना ज़रूरत है उतने ही छीलेंगे। अब इसके बाद जो है 5 पिन सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास 2 स्विच और बच गया है, 2 सॉकेट। अब 2 सॉकेट के जो है एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे 2 स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से। तो चलिए अब यहाँ पर 5वें वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब 5वें वाले सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से वायर को हम काट लेते हैं और इस वीडियो में आप लोगों को ढेर सारा बोर्ड भी दिखाई दिया होगा कि 12 मॉडल और 8 मॉडल, ये रहा 18 मॉडल। तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमारा लास्ट वाला स्विच और सॉकेट रह गया है, इसी तरह कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो ये फेस की वायरिंग है कंप्लीट तैयार हो जाएगी। इसे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। अब लाके ये जो है वायर सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये 5 पिन सॉकेट है, इसके एल वाले टर्मिनल पे अच्छे तरह से टाइट करके इसे हम कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए जो फेस की वायरिंग है एक कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर फेस का वायर नहीं जोड़ना यानी रेड वायर जोड़ना ही नहीं है। अब यहाँ पर हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। जो ब्लैक वायर न्यूटन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, न्यूटन के लिए यूज किए जाते हैं, उसे ब्लैक वायर कहा जाता है जो न्यूटन के लिए होते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो ब्लैक वायर है, अब इस ब्लैक वायर को हम 5 पिन सॉकेट में ही कनेक्ट करेंगे, स्विच में कनेक्ट नहीं करना हमें। 5 पिन सॉकेट से लेकर आएंगे, दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। आप उधर भी कनेक्ट कर सकते हैं और इधर कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारे सॉकेट में हमें जो है
लूपिंग करना है। किस तरह लूपिंग करेंगे, तो बीच में से वायर काट देंगे, दोनों वायर को एक साथ इस तरह जोड़ के और दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पे यानी न्यूटन वाले टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया। अब इस वायर को लेकर आएंगे तीसरे वाले सॉकेट के पास, इस तरह कट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। उसके बाद दोनों वायर को छील लेंगे। छीलने के बाद दोनों वायर को एक साथ हम इस तरह ऐंठ देंगे। और ऐंठने के बाद अगर आप ऐंठना नहीं चाहते हैं, ऊपर से लगाना कनेक्ट करना चाहते हैं दोनों साइड से, तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से इस ब्लैक वायर को लेकर जाएंगे चौथे सॉकेट के पास, तो यहाँ पर लेके आएंगे। उसी तरह हम कट कर देंगे, जिस तरह बीच में से वायर कट कर दिए। उसके बाद छील लेंगे। दूसरा वाला वायर है उसका भी सिरा छील लेंगे। छीलने के बाद दोनों एक में एक साथ इस तरह ऐंठ लेंगे। जैसे आप अच्छे तरह से इसे ऐंठने के बाद इसे जो है एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जो 5 पिन सॉकेट है एन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। आप लोगों को ध्यान से देखिए तभी वीडियो समझ में आएगी। अब यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ से लेकर जाएंगे पाँचवें वाले सॉकेट के पास। तो पाँचवें वाली 5 पिन सॉकेट है एन वाले टर्मिनल पे, वहाँ पर भी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से ले लेंगे इस तरह वायर को बीच में से कट करके, इस तरह हम अच्छे तरह से इसे जो है ट्विस्ट कर लेंगे, मतलब मोड़ देंगे अच्छी तरह से, वायर इधर उधर न हो। और उसके बाद जो है 5 पिन सॉकेट में अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट सॉकेट बच जाता है, यानी लास्ट सॉकेट बच जाता है। तो 6 वाला जो सॉकेट है उसके पास लेके चलते हैं न्यूटन वाले टर्मिनल पे। आप देखिए जो ब्लैक वाला वायर है इसे हम सिर्फ सॉकेट में ही कनेक्ट किए हैं, स्विच में कनेक्ट नहीं किए हैं। और जितने भी सॉकेट में कनेक्ट किए हैं सारे लूपिंग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो न्यूटन है वो कॉमन है। हम सारे न्यूटन को एक साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन सारे फेस को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं, उससे हमारा जो सॉकेट वर्क नहीं करेगा। अब इस तरह जो है हमारा सॉकेट वर्क तभी करेगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे। तो इस तरह देखिए लास्ट वाले सॉकेट में कनेक्शन हो गया। अब इस तरह हम वायर को यहाँ से निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद इस तरह वायर को हम काट देंगे। इस वायर को आप डायरेक्ट लेके जो हमारे खम्भे पर से वायर आया था उसमें आप जोड़ सकते हैं, जो वायर निकला हुआ है। अब यहाँ पर हम अर्थिंग की वायरिंग करेंगे। अर्थिंग की वायरिंग क्यों की जाती है, जैसे आप फ्रिज लगा रहे हैं घर के अंदर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें प्रेस लगा रहे हैं, तो उसमें अगर करंट उतर रहा है, उसमें अर्थिंग आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से अर्थिंग बोर्ड के अंदर नहीं होती है, इसलिए हमारी फ्रिज कूलर उसमें करंट उतरने लगता है। तो अर्थिंग वायर को क्या करेंगे, जो 5 पिन सॉकेट है उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के में ला के कनेक्ट कर देंगे और इस तरह वायर बीच में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोनों सिरा को हम छील लेंगे। अब छीलने के बाद जो है दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के जो ऊपर वाला टर्मिनल उस पर कनेक्ट करेंगे, यानी अर्थिंग वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। जो अर्थिंग हमारी ज़मीन से होकर आती है वहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। अब चलिए हम यहाँ तीसरे सॉकेट के पास चलते हैं, यहाँ पर भी अर्थिंग को कनेक्ट कर देते हैं। यानी जितने भी सॉकेट हैं सब में हमें अर्थिंग देना है, क्योंकि कभी कभी अगर किसी को पता नहीं रहता तो किसी भी प्लग में यानी किसी भी 5 पिन सॉकेट में ले आके आप अगर चार्जर लगा रहे हो, आपका हाथ भीजा हुआ है, तो वहाँ पर जो है अर्थ उतर सकता है और आपको शॉर्ट लग सकता है। अगर अर्थिंग वायरिंग है तो आपको कभी भी शॉर्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरे सॉकेट की वायरिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम करेंगे जो है चौथे सॉकेट की वायरिंग। तो चलिए यहाँ पर अर्थिंग वायरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह अर्थिंग वायरिंग आप लोगों को करना है। तो अर्थिंग वायरिंग क्या होती है, लूपिंग होती है। ये हमारे ज़मीन घरों के जो बाहर से अलग से ये जो है अर्थिंग बनाया जाता है, इसके लिए पैसे अलग से खर्चा करना पड़ते हैं। 10 से 15,000 20,000 जैसे आप अर्थिंग बनवाएंगे उसी हिसाब से आपका बजट खर्चा होता है। अब देखिए यहाँ पर अर्थिंग की वायरिंग हो गई है। तो ये 2 सॉकेट और हमारे बचा हुआ है अर्थिंग वायरिंग करने के लिए। दोनों सॉकेट में अर्थिंग की वायरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह वायर को कट करके इस तरह जोड़ देंगे दोनों वायर को, और अर्थिंग वाले जो पॉइंट है उस पर कनेक्ट कर देंगे ग्रीन वायर। ये जो कलर वाइज आपको वायरिंग करने के लिए मिल रहा है। आप कहीं पर भी जाइएगा, कहीं पर भी विदेश गल्फ कंट्री कहीं पर भी जाइएगा आप,
तो इसी तरह वायरिंग करने के लिए कहा जाता है। इसको बोलते हैं कलर कोड वायरिंग, बोर्ड वायरिंग। ये प्लेट है, स्विच सॉकेट है और 6 एम्पियर का स्विच है, 6 एम्पियर का सॉकेट है और एक कलर वाइज है। देखिए रेड वायर जहाँ पर यूज करना वहाँ पर रेड वायर यूज किए हैं और ब्लैक जहाँ पर यूज करना वहाँ पर ब्लैक यूज किए हैं। अब यहाँ पर हमें करना है ग्रीन वायर के लिए, यानी अर्थिंग के लिए जो ग्रीन वायर है वो यूज किए हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हमारा 18 मॉडल का बोर्ड बन के तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हैं इस साइड से और आप लोगों को हम दिखा देते हैं इस साइड से। पूरा कलर वाइज आप लोगों को बोर्ड की वायरिंग बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम सीधा करके इस साइड से दिखा देते हैं। इसमें सिर्फ स्विच और सॉकेट की वायरिंग, ये जो नीचे वाला भाग आप देख रहे हैं, स्विच के नीचे वाला भाग, इस पे खम्भे पर से जो सप्लाई आएगी एमसीबी में से आएगी वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी कुछ भी स्विच सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो लोग नए हमारे